नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागवत गीता के पार्ट 2 की, जिसमें हम अध्याय 10 से लेकर अध्याय 18 तक जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें। भागवत गीता अध्याय 10, भगवान की महिमा। भागवत गीता के अध्याय 10 में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है, पर इसको हम जरा बारीकी से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले कि माधव, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और अपनी शक्तियां और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूं। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वालों में पहाड़, देवर्षियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में एरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गन्नाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्रीराम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्मा, विद्या विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। विष्णु वंशियों में कृष्ण यानी कि स्वयं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है, वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस अध्याय में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो, और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन, ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा कि अनंत हूं और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11, भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के अध्याय 11 में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे माधव, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत था। परम भ्रम से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समा ही देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूं, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कहीं अंत।
आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र है, हर तरह के प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। मैं पांडवों कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूं। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे माधव, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। इस पर भगवान कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूं और मैं ही समय हूं। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूं। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं ही हूं। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी महर्षि देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे है। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई कृष्ण मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ। इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बंधाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले, हे माधव, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता की इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही है तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12, अपने गोल्स पर कैसे अडिग रहे। दोस्तों, गीता के अध्याय 12 में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिग रहे। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को याद करते हैं, वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तो मन को मुझ में ही लगा। और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं। वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने के अभ्यास में भी ऐसा असफल है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्मफल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख, दुख, शस्त्र और मित्र भाव, लाभ, हानि
मोह और इच्छा हर तरह से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है, जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है। जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है, और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते हैं वह मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, इस अध्याय 12 में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूं। भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भागवत गीता के अध्याय 13 में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन से रिजल्ट पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है। उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का कर्मफल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रीय का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है, और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित है। अब परम भ्रम को प्राप्त कराने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए। एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए। मुझे परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम भ्रम के बारे में कहूंगा। वो सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है, और वो निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी है और पास में भी, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने की योग्य है अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है, और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु जो मंद बुद्धि होते हैं वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति जानकर ही मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से ही होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझकर इस बहुसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है और इसीलिए वो दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है जिससे ये कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष और चेतना के ज्ञान से तू भी उस परम भ्रम को प्राप्त हो जा। दोस्तों, इस अध्याय 13 में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है किस तरह से हमारे ही कामों से हमें तकलीफ या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी इस खेत में फल भी उसी बीज के अनुसार हमें भविष्य में जाकर मिलता है। इसलिए यह हमारे आज के एक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। भागवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण।
दोस्तों, भागवत गीता के अध्याय 14 में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मोह से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। यह तीनों गुण है सत्वगुण, प्रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। प्रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है और जो गुण कर्म करवाता है, और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो, उस समय रजो गुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार विषयों में आसक्ति, आलस्य और निद्रा हो। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख देता है और जो गुण कर्म करवाता है, और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्य गुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो, उस समय रजो गुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार विषयों में आसक्ति, आलस्य और निद्रा हो, उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है। सत्वगुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट पतंग बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह 3 गुण ही उससे सब काम करवाते हैं, तब वह अपने कर्तापन से और इस संसार से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परमब्रह्म अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह 3 प्रकार सात्विक, राजस और तामस हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप किसी अच्छे परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि खुशी होगी या दुख होगा। अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है, यह निश्चित है कि किसी ना किसी समय आपको ही दुख मिलेगा। भागवत गीता अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, गीता के अध्याय 15 में बताया गया है कि किस प्रकार से यह दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलझकर रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह संसार बरगद के एक उल्टे पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर है और डालियां पत्ते नीचे की तरफ। पत्तियां वेदों को दिखाती है और डालियों के अंत में फल कार्यफल के जैसा है। इस पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं, वो 3 तरह के गुण यानी कि सत्व, रज और तम से ही बनी है। इसकी जड़ों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कोपले मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से बड़ा रहता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य इसमें उलझकर ही रह जाता है, और जो इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, और जिसका मान, मोह, सम्मान, अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है, वह पुरुष इससे मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाकर जिस परम पद को वे पुरुष प्राप्त होते हैं, उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यह आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इन इंद्रियों का और वासनाओं का सेवन करता है, और यह केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं कि इस संसार में शरीर नासमान है और आत्मा अविनाशी है, और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूं। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि हम जिंदगी में बहुत बार उस चीज जिसके पीछे भागते हैं, जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती है। इसलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसको अपने डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना है।
तभी इंसान पर्सनल लाइफ के केस में सफलता को ढूंढ पाएगा। भागवत गीता अध्याय 16 स्वभाव। दोस्तों, गीता के अध्याय 16 में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से दो नेचर या व्यवहार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव है, देवी स्वभाव और असुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहले तुझे देवी स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भय ना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीवा आत्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और यहां तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना। दैवीय स्वभाव है। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका अभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धिमंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का कारण ही बनते हैं। इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वह हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। देवीय स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुरों में ही जन्म देता हूं। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इस देवी स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस अध्याय का मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। आखिर में जो 3 नेगेटिव टर्स बताए गए, वासनाएं, गुस्सा और लोभ, यह सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे जरा बच के रहना। भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के रूप। दोस्तों, गीता के अध्याय 17 में आप जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे माधव, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, राजस या तामस। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को और तामस प्रेतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मान करके करता है, वह भी इस संसार से मुक्त है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है। राजस भोजन स्वाद में तीखे जैसे कि मीठे, खट्टे, बहुत गर्म आदि होते हैं और तामस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले, बिना रस के, अधपके, अपवित्र आदि है। इस तरह यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो, सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ तप कहलाता है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए, वो यह समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है। ये सब दान सात्विक दान कहलाते हैं। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना, जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस की चाह में दिया गया हो, वह राजस्व दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार है, सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना गया है,
तब सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें एकदम इमोशनली स्टेबल होकर, बिना उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए, खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, जिनमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दुखों का और काम बिगड़ने का यही मेन कारण है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सब इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। भागवत गीता अध्याय 18, क्या त्याग और संन्यास एक ही है? दोस्तों, गीता के अध्याय 18 और आखिरी अध्याय में हम जाएंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी अध्याय 18 में ही मिल जाएगा। इसलिए आपको इस अध्याय को लास्ट तक और ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से मैं त्याग को पहले बताऊंगा, क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का होता है: सात्विक, राजस और तामस, यज्ञ, तप और दान। ये तीनों त्याग के योग्य नहीं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ और दान, यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझकर त्याग दे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है, तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्मफल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है, वह 5 तरह से होता है: करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा, या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा ज्ञाता ज्ञान। और ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है: कर्ता, कारण और क्रिया। ये 3 तरह के कर्म संग्रह है। हे अर्जुन, ज्ञानकर्ता और कर्म ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है, वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है, वह तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है, वह राजस है। और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है, वह तामस कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजसी कर्म करने वाला राजसी कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी क्रमशः सात्विक, राजस और तामस होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्मफल के परम भ्रम में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राजस सुख है। नींद, आलस्य, उर्वासना इत्यादि तामस सुख है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन 3 प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं, उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन, ये सब क्षत्रिय के कर्म है। खेती, व्यापार इत्यादि वैश्य का काम है, तथा इन सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है
भले ही कम गुणों वाला हो लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाए, और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है, वह अब मैं तुझसे सारांश में कहूंगा। और हल्का भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान का अध्ययन करने वाला, मन वाणी शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि सजीव और निर्जीव, मित्र शत्रु इन सबको बराबर समझने वाला, घमंड बल मोह रहित और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति प्रेम करने वाला, सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। इस तरह का ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं को या दूसरों को दोष देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता ना समझकर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परमपद पाएगा। और अगर तू इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूं, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर, इसी से तू मुझे भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमयी और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी तू अब जो समझ कर करना चाहे वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू पाप करने जा रहा है, तो जब तू मेरी ही शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे पूरे पापों को माफ कर दूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो। और अर्जुन, तू इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाहता, या भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता, या परमात्मा में दोष निकालता हो, परंतु तू जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर यह ज्ञान कहेगा, वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे यह बता, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बैठा लिया है, और अब मैं स्थिर हूं, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जो इंसान खुद भगवान कृष्ण की इन बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, उसकी न केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बल्कि उसे जीने का, अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्मों का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं गुणों से ब्राह्मण होता है, और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है। आज की ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने, हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपनी कर्मस्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।